हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम आज देख लेंगे व्हाट वी आर लर्न टुडे। कौन सी चीज हमें पढ़नी है उसको एक बार देख लेते हैं। Did you think that only 4 books written in India included a whole life lesson and importance? ऐसी कोई बुक है जिसकी बात करने से पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री या इंडियन की जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस कर सकें। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन अबाउट द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन डिटेल। डिड यू थिंक दैट विच इज 2 बिगेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो सबसे बड़ी बड़ी बुक कौन सी है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेट इंडियन एपिक्स, एक्सप्लेन अबाउट द महाभारत एंड रामायण। And you should know this question में आज हम पढ़ने वाले हैं। Did you know that which first country provide the diamond to the world? कि पहली दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री थी जहां से हमें डायमंड मिला था और उसने पूरी दुनिया को डायमंड दिया था। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्लेन अबाउट द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो वेदास। इंडियन लिटरेचर में सबसे पुराने की पुरानी चीज है वो है वेदा। वेदास मीन्स नॉलेज। वेदा मतलब कि नॉलेज। दे आर फॉर अस, हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ऋग्वेद। द मोस्ट एंसाइंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर इज द ऋग्वेद। सबसे पुराना लिटरेचर कौन सा है इंडिया का? तो ऋग्वेद। उसके अंदर कितने वर्सेस हैं? तो 1028। अब जिन लोगों को वर्सेस का मीनिंग नहीं पता तो आप संस्कृत में श्लोक पढ़ते होंगे, 2 लाइन के श्लोक, 4 लाइन के श्लोक। तो वो जो 2 लाइन का पूरा एक श्लोक है उससे हम कहेंगे वर्सेस। तो ऐसे 1028 वर्सेस जो है ऋग्वेद में अवेलेबल है। इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू अ 10 डिवीजन। और ये 1028 वर्सेस को टोटल 10 बुक्स मतलब कि 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर ऑफ गॉड। ऑलमोस्ट ये जो सारे के सारे वर्सेस हैं, जितने भी श्लोक्स हैं, वो गॉड की पूजा करने के लिए बनाए गए हैं। एंड दे वेयर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञस, और इनका इस्तेमाल यज्ञ विधियों में किया जाता है जो आज भी हम करते हैं। अमंग द वर्सेस दोस वर्शिपिंग उषा द गॉडेस ऑफ डाउन आर फैसिनेटिंग। जब हम जैसे अगर हम लोग पूजा करते हैं देवी देवताओं की, तो वो लोग जब उषा देवी की मतलब कि जो माता जी है, मतलब देवी जो है, उनकी जो पूजा करते हैं, उनके लिए ये वर्सेस, ये श्लोक यूज किए जाते हैं। दिस वर्क डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ आर्यन हु वेर रेसिडेंट इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है और इसकी जो ऋग्वेद के जो श्लोक है वो हमें सप्त सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों के, आर्यंस के लोगों में हमें इनकी इंपॉर्टेंस पता चली है। दिस वर्क डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर। तो कोई भी कंट्री में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, धर्म से लेके जो कोई भी चीजें हैं जो आर्यंस इंडिया में लेकर आए थे, ओके, तो उन्होंने ऋग्वेद को सबसे ज्यादा क्लोजली पढ़ा था और हमें समझाया था। सेकंड अगर हम बात करें सामवेद, 3 अदर वेदास वेर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद। तो सबसे पहले हम अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहला वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद वाज कंपोज्ड टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस। हियर इट इज नोन एज अ गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे जैसे अगर नॉर्मली अगर हम जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये जो हम जो धुन में श्लोक पढ़ते हैं, वो जो म्यूजिक ऐड हुआ उस वर्सेस में, जिसे हम कहते हैं रेसिटेशंस ऑफ वर्सेस, मतलब कि उसको म्यूजिक मतलब कि ट्यून देना, वो सामवेद में। तो सामवेद हमें एक म्यूजिक की तरह श्लोक को एक्सप्लेन करना जो है हमें समझाता है। इट इज नॉन एज अ गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सामवेद को हम क्या कहते हैं? गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। फिर हमें दिया है यजुर्वेदा। इट इज कॉल्ड अ वेदास ऑफ यज्ञ। ऑलमोस्ट जितने भी मैरिजेस या फिर किसी की डेथ हो गई या कोई बड़ी पूजा हो गई, उन सारे जितने भी यज्ञ में जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोस एंड वर्स, वो हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। ओके, प्रोस मतलब कि छोटी बड़ी कहानियां या फिर श्लोक, एंड वर्सेस मतलब कि जो हमने आगे पढ़े मतलब कि 2 या 3 लाइन के श्लोक, दैट इज द वर्सेस। तो प्रोस एंड वर्सेस यहाँ पे ये यजुर्वेद में हमें बताया गया है, और यजुर्वेद में हर एक श्लोक का मीनिंग भी बताया गया है कि ये श्लोक का ये मीनिंग है और ये यज्ञ में यूज होता है। दिस डिस्क्राइब द हाइम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। ये जो राइम्स हैं ये कब यूज होते थे? तो यज्ञ में, या फिर अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब कि कोई धर्म की जो चीजें हैं उसमें अगर हम काम करें, या किसी रिचुअल्स पे मतलब कि किसी तरह की पूजा वगैरह में अगर उसको हम काम करें, तो इसका इस्तेमाल होता है।
सेकंड अगर हम देखें तो अर्थववेद, अर्थववेद डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार। अर्थववेद जो है अलग अलग तरह के रीति रिवाज और संस्कार हमें सिखाता है। और सबसे लास्ट में है उपनिषद। उपनिषदिक लिटरेचर गिव अस अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्टीरियस ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सेट्रा। तो उपनिषद में कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है? तो यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ कि इंसान का जीवन और मृत्यु किस तरह से होता है वो उपनिषद में बताया गया है। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब कि किस तरह से इंसान जो है मटेरियल से कनेक्टेड है, घर का वास्तु कहाँ होना चाहिए, सारी की सारी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड कि हमारी जो आत्मा है वो क्या चाहती है, मोक्ष और शांति किस तरह से मिलता है, वो सारी चीजें हमें उपनिषद में दी है। तो यहाँ पे ये 4 वेद है। इसमें कभी कभी पूछते हैं कि कौन सा वेद है जो यज्ञ के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यजुर्वेदा। कौन से वेद में रिचुअल्स एंड संस्कार मतलब कि हमारे जो संस्कार है, रीति रिवाज है, उसके बारे में बताया गया है, तो अर्थववेद। कौन से वेदा में म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो सामवेद जिसे म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। और अगर कोई ऐसा वेद ये जो है जिनका चारों का कंक्लूजन अगर हम कहें तो वो हमें उपनिषद में दिया गया है। उपनिषद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जन्म और मरण से लेकर जो भी विधियां होती है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग के साथ हम जुड़े हैं, आत्मा की शांति के लिए जो काम होता है, वो सारा का सारा उपनिषद में हमें पढ़ने मिलता है। बृहदरण्या एंड द चंडोगया। बृहदरण्या एंड चंडोगया आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। ये 2 एक तरह के अलग अलग बुक हैं जो डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं, उपनिषद के ही एक पार्ट है। यहाँ पे दे आर 108। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 108 जो अलग अलग तरह के श्लोक्स जो हैं, जो पार्ट हैं, हमें उपनिषद में बताए गए हैं। देयर आर 108 इन ऑल एज मेंशन इन मुक्तिको उपनिषद। मुक्तिको उपनिषद में 108 अलग अलग श्लोक और अलग अलग चीजों को बताया गया है। एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेट इंडियन एपिक्स। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं महाभारत एंड रामायण के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बोथ द एपिक्स रामायण एंड महाभारत हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियन द लिटरेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैव इम्प्लीमेंटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार इन द इंडियंस। तो रामायण और महाभारत जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना लिटरेचर और सबसे लेंदी लिटरेचर माना जाता है, और टाइम से हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पुरानी बुक है इंडियन की। और यहाँ पे हमें बहुत सारे लिटरेचर दिखाई देते हैं और हमारे लाइफ पे बहुत पुराने टाइम से रामायण और महाभारत की इफेक्ट होती है। कहीं ना कहीं हमने रामायण और महाभारत दोनों देखी है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। दे हैव इम्प्लीमेंटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार इन द इंडियन। तो रामायण और महाभारत की वजह से हमें अलग अलग तरह के मोटिवेशनल चीजें सीखनी मिलती है और हमारे अंदर अलग अलग तरीके के संस्कार आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले रामायण की। इट इज बिलीव दैट द ग्रेट इंडियन एपिक रामायण वॉज कंपोज बाय महर्षि वाल्मीकि। रामायण को सबसे पहले किसने लिखा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। रामायण इज द स्टोरी ऑफ द लॉर्ड रामचंद्र, द किंग ऑफ अयोध्या। तो रामायण जो है लॉर्ड रामचंद्र पे बेस्ड है, जो अयोध्या के राजा थे। एंड रामायण रिसीव्ड इट प्रेजेंट फ्रॉम इन द 2nd सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि जो रामायण है वो 2nd सेंचुरी के आसपास हुई थी। बहुभूति जो एक पोएट थे, बहुभूति अ पोएट द गुप्ता पीरियड कंपोज्ड उत्तर रामचरित्र। तो उत्तर रामचरित्र जो है बहुभूति जी ने लिखी थी, जो रामायण पे ही बेस्ड थी और रामायण का ही हिस्सा था। संत तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस इन अवधी डायलेक्ट। उन्होंने भगवान श्री राम की जीवन गाथा पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम की बुक लिखी थी, जो किस लैंग्वेज में थी? अवधी लैंग्वेज में थी। स्कॉलर हैव बीन रिटन रामायण इन अदर लैंग्वेज। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में रामायण को लिखने की कोशिश की है। द नोटेबल अमंग दिस आर कंबालास रामायण इन तमिल। कंबाला जो राइटर का नाम है, उन्होंने तमिल में लिखी थी। कृतवसास रामायण इन बंगाली। कृतवसा जो राइटर हैं, उन्होंने रामायण को बंगाली में लिखा था। तो रामायण को सबसे पहले लिखने वाले पर्सन थे महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद बहुभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखी। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में लिखा। कुंभाल्स ने लिखी रामायण तमिल में और कृतवसा ने लिखी रामायण बंगाली में। रूलर लाइक एम्परर अकबर एंड ज़ैनुलब्दीन इन द हैड गोट रामायण ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। मतलब कि जो अकबर राजा था और ज़ैनुलब्दीन था, उन्होंने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसफर करा दी, ताकि लोग वहां पे पर्शियन के लोग या फिर ईस्ट कंट्री के लोग इसको पढ़ सके और देख सके। रामायण इज रिवर वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड मिलियन ऑफ इंडियन एंड मोटिवेशनल ऑथर राइट ऑन द थीम्स इन रामायण। रामायण में इतना इंपॉर्टेंट वर्क किया गया है कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ
मोटिवेशनल ऑथर है जिन्होंने रामायण लिखी और मिलियंस ऑफ थॉट्स उसमें हमें सीखने को मिलते हैं। उसमें बहुत ही हार्डवर्क किया गया रामायण को लिखने में। तो आप अगर कहीं रामायण देखो, उससे ज्यादा अच्छा है रामायण को पढ़ो, जिसकी हमारी लाइफ पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, महाभारत, कृष्ण एंड अर्जुन की कथा तो सबको ही पता है। महाभारत वॉज कंपोज बाय महर्षि व्यास। महाभारत को लिखने वाले थे महर्षि व्यास। इट इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड हैविंग 1 लाख वर्सेस। दुनिया की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है महाभारत, जिनमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है। इट नरेट द स्टोरी ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरव एंड पांडव एंड सर्वाइवल अदर स्टोरीज। तो महाभारत के अंदर अगर हम देखें तो कौरव जो 100 थे और पांडव जो 5 थे, उन लोगों की लड़ाई और उनके जीवन के ऊपर ही आधारित हमें पूरी कहानियां दिखाई देती है। उसमें धर्म, अर्थ, संपत्ति के बारे में भी हमें सीखने मिलता है। उसका एक हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। जब महाभारत का युद्ध होता है तो श्री कृष्ण जी उसको 7 या 8 घंटे के लिए रोक देते हैं और कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं, और वो जो ज्ञान है वो श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता होली स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। तो जो श्रीमद् भागवत गीता है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। श्रीमद् भागवत गीता expounds philosophical principle and conveys the message that ज्ञान, कर्म and भक्ति are the ways of attaining मोक्ष and salvation। श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या सिखाता है? हमारी लाइफ में ज्ञान मतलब कि नॉलेज, कर्मा मतलब कि हमारा काम, और भक्ति जो हम भगवान की पूजा करते हैं, और वो किस तरह से की जाती है ताकि इन 3 चीजों को करके हमें मोक्ष मिले जल्द से जल्द। तो ज्ञान, कर्म एंड भक्ति, द वे ऑफ अटेनिंग द मोक्ष, सैल्वेशन। क्या जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितने आप अच्छे काम करोगे और जितनी मन से आप भक्ति करोगे, जितना मन आपका साफ होगा, उतना जल्दी आपको मोक्ष प्राप्त होगा या आपके मन को शांति प्राप्त होगी, जो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी यू शुड नो दिस क्वेश्चन बाकी है। मैंने क्वेश्चन पूछा था सबसे पहला डायमंड पूरे वर्ल्ड को किस कंट्री ने दिया? ऑब्वियसली वो हमारी कंट्री है, इंडिया। डायमंड्स वेर अ फर्स्ट माइन इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में हमें वर्ल्ड में डायमंड मिला था। Initially, diamonds were only found in alluvial deposit in the Guntur and the Krishna district of the Krishna River Delta। तो पहले गुंतुर एंड कृष्णा रिवर के आसपास की जगह पे हमें जो है बड़ी बड़ी माइल्स के अंदर हमें सिर्फ डायमंड मिलता था। Until the diamonds were found in Brazil during the end 18th century। उसके बाद 18th सेंचुरी के अंत तक हमें ब्राजील से भी डायमंड मिलने लगे। एंड इंडिया लीड द वर्ल्ड इन द डायमंड प्रोडक्शन। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड को प्रोड्यूस करना, पॉलिश करना, शेयर करने का काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।